सुपर 10 की शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसभा के दौरान ट्रांसलेटर को डांट लगाई गई। दरअसल अमित शाह मंच से हिंदी में बोल रहे थे, इसे ट्रांसलेटर तेलुगु में ट्रांसलेट कर रहा था ताकि स्थानीय लोग शाह की बात समझ सकें। इसी दौरान ट्रांसलेटर ने शाह के भाषण की कुछ लाइनों का गलत अनुवाद कर दिया। इस पर अमित शाह ने ट्रांसलेटर को टोकते हुए कहा, अरे यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम लिख लो पहले जो मैं बोल रहा हूं। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के एक बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएंगे, और अगर मैं नौजवानों की मदद करूं जिसके साथ धोखा हुआ तो लोग कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में रविवार को रैली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज ये अध्यादेश दिल्ली के लिए लाया गया है, कल बाकी राज्यों के लिए आएगा। हम रामलीला मैदान में इस तानाशाही वाली सरकार को देश से निकालने के लिए आए हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठनों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में महिलाओं, लड़कियों और नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वे इनसे हथियार, मैसेज, ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे हैं। अरब सागर से गुजर रहे बिपरजॉय तूफान का भीषण चक्रवात आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान गुजरात के पोरबंदर 460 किलोमीटर, द्वारका से 510 किलोमीटर और कच्छ से नालिया के 600 किलोमीटर दूरी पर है। यह बीते 8 घंटों में 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E645 पाकिस्तानी एयर स्पेस में पहुंच गई। तकरीबन 31 मिनट तक ये उड़ान पाकिस्तानी एयर स्पेस में रही और फिर सुरक्षित भारतीय एयर स्पेस में लौट आई। खराब मौसम के चलते ऐसा हुआ और इंटरनेशनल नियमों के कारण पाकिस्तान को स्पेस देनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण की फोटो और वीडियो के सबूत मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को इस केस में 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है। वहीं खाप प्रतिनिधियों की जनता संसद ने 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच राज्य में इंटरनेट पर बैन अब 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। सेना ने चौथे दिन पहाड़ी और घाटी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन में सेना के जवानों और पुलिस बल को 22 ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। इस बीच राज्य में 15 जून तक इंटरनेट बंद है। करीब 8 महीने मैराथन बैठकों के बाद लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिटेल दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। 1-2 बैठकों में अंतिम मुहर के बाद इस मॉनसून सत्र से पहले कानून मंत्रालय को सौंपने की तैयारी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का बिल तैयार करेगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस बारे में विधेयक कब लाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी के साथ मिलकर सेंट्रल सेक्टर में एक जॉइंट एक्सरसाइज की। इस दौरान सेना के पैरा कमांडो ने आसमान से छलांग लगाई। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर में रॉकेट लॉन्चर लगाकर अभ्यास किया गया। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। जबलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन को लेकर आम सभा को लेकर पूरी तैयारी में जुटी कांग्रेस। सोमवार 12 जून की सुबह यानी आज 10 बजे लगभग प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंचेंगी और यहां सबसे पहले ग्वारीघाट नर्मदा जी के पूजन के लिए जाएंगे और उसके बाद वहां से सड़क मार्ग से भंवरताल गार्डन पहुंचकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक पर आम सभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री होने के साथ साथ अब उनकी गदा भी नजर आने लगी है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम से उत्साहित होकर प्रियंका गांधी का आगमन जबलपुर हो रहा है। उनके स्वागत के लिए जबलपुर में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर में पोस्टर, बैनर लगा दिए गए हैं। इन सबके बीच एक विशाल गदा भी रखी गई है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दतिया दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीतांबरा पीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां
50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट गंभीर मरीजों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दा रोग, जहर खुरानी आदि मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। वहीं दतिया में उचित इलाज मिल सकेगा। उमरिया पहुंची बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंची पंकजा मुंडे ने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं। वहीं उन्होंने साजिशन प्यार को गलत बताते हुए महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। विख्यात गणितज्ञ और पटना में सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की। राजनीति में आने के सवाल पर आनंद कुमार ने कहा कि उन्हें कई पार्टियों से ऑफर मिले। आनंद कुमार सामाजिक संस्था सार्थक के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नए भारत में शिक्षकों की भूमिका पर व्याख्यान दिया। खंडवा जिले के मोरटक्का में 7 बच्चे बीच नर्मदा नदी में फंस गए। ये सभी मोरटक्का में नर्मदा नदी में नहाने गए थे। सभी बच्चे नर्मदा नदी में फंस गए। इनमें से 2 बच्चे तैरकर किनारे पहुंचे, जबकि 5 वहीं पर फंसे रहे। इसके बाद नाविक यहां पर पहुंचे और फिर इन बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। 12 से 15 साल के सभी बच्चे। दमोह के आधारशिला संस्थान के कर्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगा है। बाल भवन का एक कर्मचारी नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेजेस भेजकर परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर संस्था ने ही मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मामले की जांच के लिए बाल आयोग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। संस्थान के कर्मचारी डैनियल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नीमच की मनासा विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक माधव मारू का वन अमले को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि मैं हथियार लेकर खड़ा हो जाता हूं, फिर देखते हैं किसकी क्या हिम्मत है। बधाना गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुरैना में 2 दिन पहले घर से कोचिंग जाते समय लापता हुई 3 सगी बहनों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। सबलगढ़ पुलिस ने तीनों लड़कियों को ग्वालियर से बरामद किया। मुरैना के सबलगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तीनों बहनें कोचिंग गई थी पढ़ने के लिए, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। पिता से किसी बात पर विवाद होने के बाद तीनों बहनें नाराज होकर ग्वालियर चली गईं और ग्वालियर में एक किराए का कमरा लेकर पढ़ाई कर रही थी। हरदा के छिपावड़ में शनिवार को हुई रामकृष्ण जोशी उर्फ जीतू पंडित की हत्या को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। हत्या के विरोध में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया, स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। ब्राह्मण समाज ने पुलिस को ज्ञापन देकर 2 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि रामकृष्ण उर्फ जीतू पंडित की शनिवार को अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र में लिखा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित हवाई सेवा आरंभ करने के उद्देश्य से टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था पर राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रायपुर में आयोजित न्यूज 18 के खास मंच ओपन माइक पर सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने बजरंग बली के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजरंग बली सत्य के साथ हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का गदा खूब चला और साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंग दल को गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी निशाना साधा। चुनावी साल में मंथन बैठकों का दौर जारी। पार्टियां जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने में जुटी हैं। कांग्रेस ने रायपुर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में यह सम्मेलन हुआ। सीएम बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम इसमें शामिल हुए। सम्मेलन के बाद भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट, यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। धर्मांतरण मामले पर सीएम ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा और कहा केंद्र में उनकी सरकार है, वे कार्रवाई क्यों नहीं करते। अरुण साव पर भी सीएम ने निशाना साधा और कहा कि धान खरीदी पर झूठ क्यों बोल रहे हैं। प्रदेश सरकार कर्ज लेती है, धान खरीदती है, बीजेपी नेता झूठ क्यों बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज। भाजपा ने धमतरी में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें महासमुंद लोकसभा के प्रभारी अजय चंद्राकर ने नंदकुमार साय पर तंज कसा। चंद्राकर ने कहा कि मुझे नंदकुमार साय की चिंता सताने लगी है। उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में अपनी इज्जत दांव पर लगा दी।
मनेंद्रगढ़ में दबंगई का एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ दबंग पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल पुलिस कर्मचारी एक पेट्रोल पंप के सामने से ट्रक को हटाने के लिए पहुंचा था और इस दौरान दबंग पुलिस वाले के साथ गाली गलौज करने लगे और तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है 5 दबंग किस तरह से एक पुलिस कर्मचारी पर अपनी दबंगई झाड़ रहे हैं। दुर्ग में अवैध कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस की कार्रवाई। शहर के 40 से ज्यादा कबाड़ कारोबारियों के यहां पुलिस की दबिश। रेड में 100 से ज्यादा अधिकारी और जवान लगाए गए थे। पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई में लाखों का अवैध कबाड़ जब्त किया गया। 22 कबाड़ी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी के 15 अन्य फरार कबाड़ियों की तलाश जारी है। और मानसून से पहले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से किसान परेशान हैं। किसान खाद और बीज के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सहकारी समितियों के बंद दरवाजे उनके लिए परेशानी का सबब हैं। कर्मचारी संघ ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर खाद्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 13 जून को मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान मुलाकात करने की मांग रखी है। राजनांदगांव के खैरागढ़ वन मंडल में पक्षी प्रेमियों ने एक बर्ड वॉचिंग टूर बर्डर प्रतीक ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित किया। इसमें कुल 8 पक्षी प्रेमी शामिल हुए। इनके द्वारा एक ही दिन में 75 स्पीशीज रिपोर्ट की गई हैं। इंडियन साइमेटर बेबलर खैरागढ़ और मानपुर में पहली बार दिखने से पक्षी प्रेमियों में खुशी है। जशपुर में एक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। शख्स ने करोड़ों के पुल के नीचे की जमीन को अपना बताकर मकान बनाना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, मकान बनाने के बाद रसूखदार ने पुल के पिलर के नीचे कुआं खोद डाला, जिससे पुल कमजोर होने का खतरा बन गया और इस तरह से कब्जा करने की वजह से स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। फ्रेंच ओपन 2023 के फाइनल मुकाबले में सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। उन्होंने कैस्पर रूड को सीधे सेट्स में करारी शिकस्त दी और इस जीत के साथ जोकोविच के इतिहास बनाने की बात सामने आई, जहां सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स जीतने का रिकॉर्ड अब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हार गई। टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से हराया है। 444 रन का टारगेट चेज करते हुए भारतीय टीम आखिरी दिन के पहले सेशन में 234 पर ऑल आउट हो गई। लंदन के द ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 270 रन के स्कोर पर घोषित कर दी और भारतीय टीम पहली पारी में 296 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 469 रन पर ऑल आउट हुई थी। WTC का फाइनल जीतने के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया रिकॉर्ड। क्रिकेट की सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम ऑस्ट्रेलिया बनी। वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और WTC ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के लिए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का प्रस्ताव मंजूर कर सकता है। खबरों के मुताबिक PCB ने प्रपोजल दिया है कि भारत के सभी मैचेस श्रीलंका में कराए जाएं और बाकी मुकाबले पाकिस्तान में ही हों। भारतीय हॉकी टीम ने जूनियर विमेंस एशिया कप के फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार एशिया कप की चैंपियन बनी है। वर्ल्ड नंबर 1 विमेंस टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया और इगा स्वियातेक तीसरी बार फ्रेंच ओपन के खिताब को अपने नाम करने में सफल रही। फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-4 से उन्होंने हराया। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग जीत ली है। इस्तांबुल में खेले गए फाइनल मैच में मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर सिटी के लिए इकलौता गोल रोड्री ने 68वें मिनट में किया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फोटो और वीडियो ऑडियो के सबूत मांगे हैं और दिल्ली पुलिस को इस केस में 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है। फ्रेंच ओपन में उलटफेर का सिलसिला सेमीफाइनल में जारी रहा। विमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में गैर वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना ने
आर्याना सवालेंका को हराकर फाइनल में उन्होंने अपना स्थान पक्का किया था। और अब बढ़ते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 में। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों के संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान सरकार देश को बदहाली से निकालने की कोशिश में जुटी है। इस बीच रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान अगस्त में साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में संगठन में शामिल होने की मांग को बढ़ा सकता है। भारत और चीन के अलावा रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इस संगठन के सदस्य हैं। तेल उत्पादन में कटौती को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आ गए थे। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर तेल उत्पादन में कटौती करने पर सऊदी अरब से किसी भी तरह का बदला लिया गया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका को इसके लिए आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोलंबिया के अमेज़न के जंगलों में प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद 4 बच्चों को जिंदा रेस्क्यू किया गया। ये सभी भाई बहन हैं। मिलिट्री जवानों को ये बच्चे कोलंबिया के कैक्वेटा और गुआवियारे प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को मिले। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस दिन को मैजिकल डे बताया। वहीं बच्चों की उम्र 1 साल से 13 साल के बीच की है। सेना के एक अधिकारी ने बताया था कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में 100 से ज्यादा जवान शामिल थे। मिलिट्री के एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी बच्चों की तलाश में जुटे हुए थे। स्निफर डॉग्स की मदद ली गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक प्लेन क्रैश होने के बाद बच्चे मदद मांगने के लिए वहां से निकल गए थे। हालांकि बच्चे इतने दिन तक कैसे बचे रहे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जब दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, उस दौरान सऊदी ने तेल उत्पादन घटा दिया था। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ा। इस पर बाइडेन ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सऊदी को इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सऊदी ने इसी बात को लेकर पलटवार किया है। अमेरिका के लीक हुए एक दूसरे खुफिया दस्तावेज में बताया गया कि सऊदी अरब चाइना से रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना से ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और सर्विलांस का सिस्टम खरीदना चाहता है, जबकि अमेरिका किसी भी हालत में सऊदी को चीन के खेमे में जाने से रोकना चाहता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी ऐसी कवायद में जुटे हुए हैं जिस पर 13 महीने से पर्दा डाला है। दरअसल आईसेट के तहत एक पहल क्वाड बैठक के दौरान जापान में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच मुलाकात के दौरान हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका अब उन डिफेंस, स्पेस और परमाणु तकनीकों का हस्तांतरण और संयुक्त निर्माण करने के लिए तैयार है जिन्हें वो नाटो जैसे सामरिक सहयोगियों से ही साझा करता रहा है। इसीलिए अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। दरअसल नेटो प्लस में अमेरिका उन देशों को रखता है जो किसी सामरिक संधि से नहीं जुड़ना चाहते, बल्कि निष्पक्ष रहते हुए साझीदार बनना चाहते हैं। अपने एयर स्पेस में चाइना के फाइटर जेट्स की घुसपैठ से परेशान ताइवान ने रविवार को पहली बार उसके ही अंदाज में जवाब दिया। चाइना के 10 फाइटर जेट्स ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके ताइवानी एयर स्पेस में दाखिल हुए। ताइवान की एयरफोर्स अलर्ट पर थी। और अब बॉलीवुड सुपर 10। डायरेक्टर संदीप रेड्डीवंगा की फिल्म एनिमल का प्री टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर में रणवीर कपूर किसी मास्क को लगाए हुए गैंग के लोगों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। टीजर में रणवीर धोती कुर्ता पहने, लंबे बालों के साथ हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अकेले ही कई लोगों से भिड़ते दिखे। रणवीर के इस लुक की काफी तारीफ हो रही है। बॉलीवुड एक्टर मंगल ढिल्लों का रविवार को लुधियाना के नीलों में निधन हो गया। मंगल ढिल्लों लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 1 महीने से उनका लुधियाना के अस्पताल में